छिपकली के अंडे जितने छोटे ये होल देखिए, ये एक्चुअली में लैब्स में बनाए गए मिनी ब्रेन्स हैं जो कोई भी चीज चुटकी बजाते ही सीख सकते हैं। लाइक लिटरली जिन साइंसदानों ने इन्हें बनाया है उन्होंने इन्हें 8 मेल वॉइसेस के 240 वेरिएशंस सुनाए थे और इन मिनी ब्रेन्स ने महज 2 दिन की ट्रेनिंग में वो सारे 240 वॉइसेस को ऑलमोस्ट 80% एक्यूरेसी से पहचान लिया। जस्ट इमेजिन, आप मैथ्स में अच्छे नहीं हो लेकिन आपको आइंस्टाइन जैसा तेज दिमाग चाहिए। तो अब इन मिनी ब्रेन से बहुत जल्द ये एक रियलिटी भी बन सकती है। आपको सिंपली इन मिनी ब्रेन्स को अपनी बॉडी में इंस्टॉल करना है और कैलिब्रेट करना है और फिर कुछ ही दिन के लिए आपको अपने इस मिनी ब्रेन को मैथ्स के लिए ट्रेन करना है टू बिकम अ जीनियस। लेकिन अभी तक ये सब कुछ एआई ही कर सकती है, राइट? तो इस टेक्नोलॉजी के चलते क्या फाइनली वो वक्त आ चुका है कि एआई की ही तरह कोई भी टैलेंट बहुत जल्द हासिल किया जा सके? ये पूरी टेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे करती है? ये मिनी ब्रेन्स आखिरकार इस इंफॉर्मेशन को कैसे सीख लेते हैं? लर्निंग कैसे होती है? और फाइनली ये न्यू मिनी ब्रेन्स हमारे दिमाग में फिट कैसे होगा? ये सारी बातें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इसमें एक प्रॉब्लम है, क्या आपने सोचा? अगर नहीं तो चलिए इस पे बात करते हैं। एग्जिस्टिंग यूनिवर्स के चैनल पे एक नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, हमारे दिमाग में ऑलरेडी बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही होती है और इसी प्रोसेस की वजह से हम रोजमर्रा की चीजों को आसानी से कर पाते हैं। अब अगर हमने हमारे दिमाग का कुछ हिस्सा सिर्फ एक ही चीज के लिए डेडिकेट कर दिया तो यकीनन हमारे स्कल के लिमिटेड साइज की वजह से बाकी हिस्सों में से भी कुछ हिस्सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा और मे भी कुछ फंक्शंस भी कंप्रोमाइज हो सकते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि स्मार्ट बनने के लिए अगर हमारा गोल है स्मार्ट बनना, तो क्या इस गोल को अचीव करने के लिए हमें अपनी दूसरी एबिलिटीज जैसा कि मेमोरी, इमोशंस और क्रिएटिविटी, इन सब को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा? लेकिन इस चीज को एनालाइज करने से पहले हमें ये समझना होगा कि इसे बनाने के पीछे साइंसदानों का असल मकसद क्या है। दोस्तों, आज के दौर में मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को अपनी बॉडी से बाहर जिंदा रखने के साथ साथ उसे किसी दूसरे पेशेंट में ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। लेकिन इतनी एडवांसमेंट के बावजूद भी हमारा ब्रेन इकलौता एक ऐसा ऑर्गन है जिसे ट्रांसप्लांट करना तो दूर बल्कि उसे जिस्म के बाहर जिंदा रखना भी हम अभी तक अचीव नहीं कर सके, क्योंकि ब्रेन को जिंदा रखने के लिए उसका कौन सा पुर्जा क्या काम करता है ये पता होना बहुत जरूरी है। लेकिन हम आज भी सीटी स्कैन्स और एमआरआई स्कैन्स होने के साथ साथ दूसरे जानवरों के ब्रेन्स, यहाँ तक के ह्यूमन ब्रेन्स को काट कर इस पे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद भी इसे कम्प्लीटली समझ नहीं पाए हैं। इसीलिए 2013 में ऑस्ट्रिया के इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी के साइंसदान ने सोचा क्यों ना एक ब्रेन को स्क्रैच से बनाकर इसे स्टडी किया जाए। बस फिर इसीलिए इन्होंने ह्यूमन बॉडी से स्टेम सेल को एक्सट्रैक्ट किया, क्योंकि स्टेम सेल ही एक ऐसा सेल है जो बॉडी के दूसरे सेल्स को जन्म देता है। लेकिन इन सेल्स को बनाने के लिए ग्रोथ फैक्टर नामी केमिकल्स की जरूरत होती है, तब जाकर वो किसी पर्टिकुलर टाइप के सेल्स जैसा कि स्किन सेल, ब्रेन सेल्स या हार्ट सेल में तब्दील होते हैं। अब इन ग्रोथ फैक्टर्स में से एक है नॉगिन, जो स्टेम सेल्स को पर्टिकुलरली ब्रेन सेल्स में तब्दील करता है। लिहाजा इसके लिए साइंसदानों ने नॉगिन को स्टेम सेल में इंजेक्ट किया और इन्हें ऐसी कंडीशंस में रखा जो हमारी बॉडी से काफी मिलती जुलती हो, और इसके लिए इन्होंने हमारे खून की तरह एक लिक्विड के जरिए उन सेल्स को न्यूट्रिएंट्स दिए और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उन्होंने इन सेल्स को ओवन जैसे एक इंक्यूबेटर में भी रखा। ये सब करने के बाद इन्होंने सिर्फ 3 से 4 दिन का इंतजार किया, और पता है उन 3 से 4 दिनों में क्या हुआ? उनमें से कई स्टेम सेल्स अनफॉर्चुनेटली मर गए, लेकिन जो बच गए उन्होंने सक्सेसफुली ब्रेन सेल्स यानी के न्यूरॉन्स का रूप ले लिया और इन्होंने पेन की नोक जितने छोटे ब्रेन टिश्यूज भी बना लिए थे। जैसा कि उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले तो उन्होंने इन ब्रेन सेल्स को कुछ दिन और ग्रो होने दिया, जिसके फिर 60 दिन के बाद साइंसदानों ने जब इसे ऑब्जर्व किया तो तब इन्होंने देखा कि इन ब्रेन सेल्स का साइज बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। प्लस उन्हें अब इसमें मिड ब्रेन्स और फोर ब्रेन्स जैसे स्ट्रक्चर्स भी दिखने लगे थे। यानी कि इस पॉइंट तक साइंसदान लैब में रियल ब्रेन बनाने में कामयाब हो गए थे। लेकिन क्या ये मिनी ब्रेन्स काम भी करते थे या नहीं? तो इस बात का पता लगाने के लिए सबसे पहले ये जरूरी था कि हम उस ब्रेन के इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को ट्रांसलेट करके उसके साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश भी कर पाते हैं या नहीं। लिहाजा इसके लिए साइंसदानों ने एक माइक्रोचिप डिजाइन की जो इनके साथ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस के जरिए बात कर सकती थी।
थी और इस चिप को उन मिनी ब्रेन से कनेक्ट कर दिया। इससे हुआ ये कि ये माइक्रोचिप्स अब उन मिनी ब्रेन्स के लिए इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में ट्रांसलेट कर सकती थी और बदले में उन ब्रेन से आए सिग्नल्स को दोबारा जवाब की सूरत में हमें भी बता सकती थी। बस फिर जैसे ही इन साइंसदानों को मिनी ब्रेन से कम्युनिकेट करने का एक इफेक्टिव तरीका मिला तो इन्होंने इसी कम्युनिकेशन की मदद से इन ब्रेन्स को अब ट्रेन करना भी शुरू कर दिया। इस ट्रेनिंग के पहले स्टेप में इन्होंने 8 अलग अलग मेल वॉइसेस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की सूरत में लगातार 2 दिन तक इन ब्रेन्स को फीड किया, सिर्फ इसलिए कि वो उन अलग अलग आवाजों के पैटर्न्स के डिफरेंसेस को समझ सकें। एक बार जब ये मुकम्मल हो गया तो अब टाइम था इन्हें टेस्ट करके देखने का कि एक्चुअली में ये हमारे ब्रेन की तरह चीजों को समझते भी हैं कि नहीं। अब इस टेस्ट के लिए साइंसदानों ने उन 8 मेल वॉइसेस को 240 ऑडियो क्लिप्स की शक्ल में इन ब्रेन्स को सुनाया और देखा कि क्या हर आवाज के लिए इन ब्रेन्स में वही सेम पैटर्न्स बन रहे हैं जो कि ट्रेनिंग के दौरान बन रहे थे। और जवाब मिला जी हाँ। साइंसदानों ने देखा कि हर 10 ऑडियो क्लिप्स में से 8 बार मिनी ब्रेन्स ने अपने रिस्पॉन्स में उन आवाजों को एक्यूरेटली पहचान कर एग्जैक्टली उसी आवाज के सिग्नल्स वापस भेजे। यानी कि 2 दिन की ट्रेनिंग से वो ऑलमोस्ट 80% एक्यूरेसी के साथ आवाजें पहचानने लगे थे और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। और इसका मतलब ये हुआ कि अब वो वक्त दूर नहीं जब लोगों के दिमागों में ये मिनी ब्रेन्स इंस्टॉल किए जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। एग्जिस्टिंग यूनिवर्स देखते रहिए।